हम लोग क्लास 11 का आज रिकॉर्ड किया जाएगा। 10 तक हो गया था, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, 10 तक हो चुका है। क्या है यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है, क्लास 12 मैथ, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है कि f(x) के मान दे रखा है x³ माइनस का 3 है यदि x बराबर 2 पर, और x का मान क्या है, छोटा है 2 से। दोनों रीजन यहाँ दे रखा है। यहाँ पर x² प्लस का 1 है यदि कब, जब x के मान 2 से अधिक रहेगा तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। क्या करना है, असंतत बिंदु को ज्ञात करना है। तो हम लोग का एकदम नया लॉजिक है। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक संख्या रेखा खींच दे रहे हैं। संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि किसका मान कितना है, ठीक है। चेक करने का तरीका है, ये एक बिंदु हो गया, यह एक बिंदु हो गया, यह एक बिंदु हो गया। इसको हम लोग RHL बोल रहे हैं। RHL यानी कि क्या है, राइट हैंड लिमिट। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का DL है, डायरेक्ट लिमिट। ये हम लोग का LHL है, ठीक है। क्या है, LHL है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LHL को लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। देखो x बराबर 2 पर चेक करना है, तो x बराबर 2 पर f(x) के मान कितना हो जाएगा। यहाँ देखो x बराबर क्या है, 2 पर कितना मान है, देखो तो f(x) का मान है x³ माइनस का क्या है 3 है, ठीक है। अब RHL में देखो तो 2 से अधिकतर इधर नहीं आएगा, 2 से कम इधर नहीं आएगा, यही ना। तो जब x के मान 2 से अधिक होगा तब f(x) के मान क्या होगा, जब इधर में जाएंगे तो 2 से अधिक जाएंगे, तो इधर में जाएंगे 2 से अधिक, इधर में जाएंगे तो 2 से कम जाएंगे। तो यहाँ पर f(x) के मान क्या आ जाएगा, f(x) के मान देखो तो यहाँ पर x अधिक है 2 कम है, कितना है, x² प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। LHL लिमिट में अगर जो इधर आएंगे तो x के मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किस से, 2 से, यानी 2 अधिक हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 1 छोटा हो जाएगा। उस समय f(x) के मान क्या होगा, यहाँ पे बताओ, उस समय f(x) के मान क्या आ जाएगा, देखो तो x के मान अगर जो हम लोग का छोटा है, 2 बड़ा है, तो यही ना हो जाएगा f(x) के मान x³ माइनस का 3, x³ माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। पहले हम लोग HL को सॉल्व करेंगे, LHL को, यानी कि क्या, LH लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h होता है, बैठा दो, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा f, एक जगह पर x बराबर 2, तो एक जगह पे 2 माइनस का h हो जाएगा। ये पूरा मान किसका होता है, x का होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा f। अब ये देखो x का क्यू है, तो यहाँ पर 2 माइनस h का क्यू हो जाएगा, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3 लिमिट h टेंस टू 0, f का f है, 2 माइनस h के जगह पर 0 रख देंगे, q हो जाएगा माइनस का 3। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, जब सॉल्व किया जाएगा तो देखो 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 2 का क्यू कितना होगा 8, माइनस का 3 कितना बच जाएगा, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8, कर लो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। LHL लिमिट कितना आ गया 5। अब क्या करो, RHL को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, RHL में लिमिट होता है h टेंस टू 0 हो जाएगा f, a प्लस का क्या हो जाएगा, a प्लस का h हो जाएगा RHL लिमिट में। अब देखो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा f, a के मान 2 है, प्लस का h हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f। अब देखो x का मान होता है
यहाँ RHL लिमिट में एफ एक्स का मान कितना है, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी कि 2 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का मान होता है ये, अब प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f, यहाँ पर मान रखो 2 प्लस का 0 हो जाएगा h के जगह पे, 0 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, सॉल्व करो तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है, कितना हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4 है, एक जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 5। अब क्या निकाला जाएगा, डीएल डायरेक्ट लिमिट निकाला जाएगा। डायरेक्ट लिमिट में एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एफ एक्स का मान दे रखा है x³ माइनस का 3 दे रखा है, एफ के मान कितना रखना है हम लोग का, 2 रखना है, 2 का क्यूब माइनस का 3, एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस का 3 बराबर का 5। यहाँ देखो 5 आ गया, यहाँ देखो 5 आ गया, और यहाँ भी देखो 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर DL, ये तीनों क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि लिखेंगे, चूँकि उसके बाद इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, हम लोग का असंतत दिखाना था, यहाँ x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, x बराबर 2 पर फलन क्या आ गया, संतत आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए, 12 में भी हम लोग का वही करना है, क्या करना है, x के पावर 10 माइनस 1 है, यदि x बराबर 1 पर चेक करना है हम लोग का, और x जो है 1 से क्या है, छोटा है, यहाँ भी x जो है 1 से छोटा है, दोनों रीजन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों रीजन दे रखा है, बुक में देख लो एक बार, क्या है, दोनों स्थिति में क्या है, हम लोग का छोटा ही है। एक मेरा चेक कर लिया जाए इसको, 12 नंबर नहीं, एक मेरा x क्या है, बड़ा है 1 से, ये क्या है, x हम लोग का 12 है 1 से, ठीक है, देखो 12 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या है, बहुत अच्छा है हम लोग का ये लॉजिक, संख्या रेखा पर चेक करने के लिए ये बीच में DL को हम लोग रख देते हैं, यहाँ RHL को रख देते हैं, यहाँ पर LHL को रख देते हैं, अब बाद में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो x बराबर 1 दे रखा है, यहाँ पर x बराबर क्या है 1, तो 1 पर चेक करें तो एफ एक्स के मान कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x के पावर 10 माइनस 1, इधर जाएंगे तो x के मान अधिक हो जाएगा 1 से, तो एफ एक्स के मान कितना हो जाएगा, अधिक पर देख लो, x अधिक है 1 से, कितना मान है, x स्क्वायर है प्लस का 1 है, इधर ही आ जाओ, x के मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 से, तो जब छोटा होगा तो देखो यहाँ x के मान छोटा है 1 से, कितना दे रखा है, x के पावर 10, एफ एक्स के मान कितना हो जाएगा, x के पावर 10 माइनस का 1, माइनस का क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो क्या कर लिया जाए, अब सॉल्व कर लिया जाए, क्या किया जाएगा, इसको अब सॉल्व, क्या हो जाएगा, हल में LHL को सॉल्व किया जाएगा ना, LHL को क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ f हो जाएगा f माइनस का h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 चलेगा, f का f एक जगह पर क्या रखेगा, देखो 1 रखेगा, 1 माइनस का h, ये एफ एक्स के मान होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f, ये x का मान होता है हम लोग का, x के जगह पर इसको रखा जाएगा क्या, हम लोग का x के मान क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 माइनस h के पावर 10,
x का मान होता है, माइनस में क्या है 1 है, क्या हुआ यहाँ x के मान यहाँ पावर में 10 है, पावर में 10 रख दिए, लिमिट हो गया h टेंस टू 0 हो गया, f 1 माइनस 0 के पावर 10, h के जगह पर 0 रखा जाएगा, h के जगह पे 0 माइनस का 1। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, एक बार लिखा जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 के पावर कितना हो रहे, 1 रहेगा, माइनस का 1 बराबर का 0 आएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। RHL लिमिट में देख लो, RHL लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f प्लस का h हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f का f, एक की जगह पर क्या मान रखाएगा 1, प्लस का क्या हो जाएगा h के पावर कितना हो जाएगा 10। RHL लिमिट है ना, RHL लिमिट x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर प्लस का 1 है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है, fx के जगह पर यहाँ पर a के मान क्या रखेगा 1 प्लस का h, अभी इसको मत रखो क्योंकि ये हम लोग का fx के मान होता है। लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f, अब यहाँ 1 प्लस h का होल स्क्वायर रख सकते हैं, प्लस का 1 क्योंकि RH का मान है यहाँ पर, x का मान ये हो गया, स्क्वायर था स्क्वायर बिठा दिए, प्लस का 1 था 1 कर दिए। लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, अच्छा 0 मान रखा गया ना, इसको सॉल्व कर दो, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस का 1 बराबर का 2 हो जाएगा, यहाँ देखो मान 2 आ गया। DL निकाल लो, डायरेक्ट लिमिट में fx का मान कितना है 10, x के पावर में 10 है, x के पावर 10 माइनस का 1, कितना मान रखना है 1, x के जगह पर 1 रखना है, x के जगह पे 1 के पावर 10 माइनस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 1 बराबर 0, चूँकि इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का LHL ना बराबर RHL बराबर में क्या है DL, बराबर में क्या है DL है। अब देखो कौन कौन बराबर है, यहाँ हम लोग का DL का मान क्या है, DL का मान 0 है, उसके बाद इसका मान 0 है, RHL का 2 है, तो इसको DL को यहाँ रख दो, DL को यहाँ रख दो, यहाँ RHL रख दो, RHL, ये मान बराबर नहीं है RHL वाला, बाकी ये दोनों बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है, क्या है असंतत। यही चेक करना था हम लोग का कि क्या फलन हम लोग का असंतत है, तो फलन हम लोग का असंतत है x पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना हम क्वेश्चन में VVI लिखे हैं समझ जाओ कि बहुत बार पूछ रखा है और पूछ सकता है। क्या कह रहा है 13 में, देखो कि x प्लस 5 जो है, यदि x बराबर 1 पर चेक करना है हम लोग का, और उसके बाद में x माइनस 1 है, x के मान छोटा है 1 से, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि इस पर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, मतलब कि x बराबर 1 पर क्या संतत फलन को हम लोग का सिद्ध करना है। तो चेक कर लिया जाए, हम लोग जांच करेंगे, यहाँ पर हल लिखा जाएगा और क्या लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन की जांच, 1 पर फलन की जांच, ठीक है। x बराबर 1 पर फलन के क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि x बराबर 1 पर यहाँ पर दे रखा है। चलो संख्या रेखा पर पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मिडिल पॉइंट को DL हम लोग को मान रहे हैं, ये RHL हो जाएगा, RHL, ये हो जाएगा LHL, ठीक है।
अब देखो x बराबर यहाँ 1 पर चेक करना है, तो fx का मान कितना हो जाएगा, x बराबर है, x बराबर 1 पर क्या है, x प्लस का 5, fx का मान x प्लस का 5। इधर में जाएंगे तो x से अधिक जाएंगे RHL में, तो x का मान अधिक हो जाएगा 1 से। इधर में आएंगे तो कम आ जाएगा, यहाँ x का मान कम हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो देखो x अधिक है 1 से, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा fx का, fx का यहाँ मान हो जाएगा x माइनस का 5। यहाँ पर देखो x के मान क्या है, छोटा है 1 से, तो देखो x के मान छोटा है 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ fx के मान, यहाँ हो जाएगा x प्लस का 5। कोई दिक्कत है, बस यही को सॉल्व कर देना है हम लोग का। चलो क्या लगाएंगे हल में, यहाँ पर LHL को चेक किया जाएगा। LHL को क्या कर देख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर f a माइनस का h LHL में होता है, यहाँ हो जाएगा लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, f a के जगह पर क्या रखा था है x का मान जो बराबर में है 1 माइनस का h हो गया, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा f, ये मान तो हम लोग का x क्या होता है, LHL लिमिट में क्या है x प्लस का 5 fx के मान, यहाँ 1 माइनस का h हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 रखा जाएगा, f 1 माइनस का 0, h के जगह पर 0 रखा गया, प्लस का 5 हो गया। सॉल्व करो तो 1 में से 0 जाएगा 1 या प्लस का 5 मिला करके 6 आ गया LHL। RHL में चेक कर लो, RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f a प्लस का h फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंस टू 0, f a के जगह पर 1 हो जाएगा क्योंकि x बराबर 1 है, प्लस का h हो गया। अब देखो ये x का मान होता है लिमिट h टेंस टू 0, f x का मान कितना है RHL में, RHL में देखो कितना है x माइनस का 5, तो x के जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, f 1 प्लस का h के जगह पर 0, h के मान क्या रख दिए 0, माइनस का 5, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है ना लिमिट, यहाँ 0 बैठा दिए हम लोग, तो सॉल्व करेंगे। देखो 0 बैठा देंगे h के मान तो डायरेक्ट मान सॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा जाएगा 0 में तो 1 ही होगा, माइनस का 5 घटा दो माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर dl निकाला जाएगा, डायरेक्ट लिमिट fx का मान कितना है dl का x प्लस का 5 है, यहाँ पर x के जगह पर 1 बैठाना है, x के जगह पर क्या बैठाना है 1, x बराबर 1 पर चेक करना है, तो 1 प्लस का 5, f1 पर कितना मान आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो 2 गो मान 6 आया है, यहाँ लिख दो। चूँकि कितना पर मान आया हम लोग का LHL बराबर DL है, इक्वल टू नॉट बराबर है RHL। ये हम लोग का कह रहा है कि ये संतत है, क्या ये संतत है, नहीं बराबर है, यानी कि f द्वारा फलन हम लोग का एक संतत फलन है। यहाँ तो संतत फलन लिखा था, लेकिन हम लोग निकाले तो ये संतत फलन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा असंतत है, क्या हो जाएगा असंतत हो जाएगा x बराबर 1 पर। इतना आसान अगर जो हर तरीका पता रहेगा इतना करने का, ठीक है, यह कैप्सूल है जल्दी बनाने वाला। ठीक है, अगर जो ये पता हो गया तो समझ जाओ कि किसी भी तरह से इसको बना करके फेंक देगा तो लोग, इसमें कोई जान नहीं है, चेक करना है हम लोग का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग सॉल्व कर दिए, जो कि f पर फलन के संतत को दिखना था।
कि संतत है असंतत का, उसमें जांच करना था हम लोग का कि कौन कौन असंतत है। अब देखो क्वेश्चन यानी कि 15 से 14 से क्या करना है कि फलन f के संतत पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का कि जो है f के संतत पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित प्रकार परिभाषित है। मतलब कि इसको हम लोग को बताना है कि क्या 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का संतत आएगा कि असंतत आएगा। अब देखो यहाँ पर x बराबर 0 और x भी दे रखा है, x बराबर 1 पर भी चेक करना है, x बराबर 1 पर भी, और यहाँ पर जो है हम लोग का 0 पर भी है। यहाँ देखो x का मान अधिक है 1 से, इधर जो है हम लोग का x के मान कम है 3 से। यहाँ देखो x के मान हम लोग 3 पर भी चेक करना है, x के मान 10 पर भी चेक करना है। तो कम से कम 2 को मान हम लोग का चेक करना पड़ेगा। एक खाली x बराबर 1 पर चेक कर लिया जाए, एक खाली x बराबर 10 पर चेक कर लिया जाए, 0 और 3 के छोड़ दो कहानी, ठीक है। 2 को मान हम लोग कम से कम इसमें चेक कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर फलन की जांच। यहाँ हल में क्या लिखा जाएगा, हल में लिखा जाएगा x बराबर 1 पर फलन की जांच, फलन की जांच। अब चलो हम लोग अपना लॉजिक लगाया जाए। अपना लॉजिक क्या है हम लोग का, ये रेखा वाला, ये रेखा वाला है, मिडिल बिंदु को DL बोला जाता है, इसको RHL हम लोग बोल रहे हैं और इसको LHL बोल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ राइट हैंड लिमिट, उसके बाद में DL जो है मध्य बिंदु है। x बराबर 1 पर देखा जा रहा है, x बराबर किस पर, 1 पर। तो इधर में आएगा तो ये x के मान जो रहेगा 1 से अधिक, ये तो पता है, और इधर में आएगा तो x के मान जो रहेगा 1 से कम रहेगा, x का मान जो रहेगा कम रहेगा 1 से कम x का मान, 1 से अधिक रहेगा x का मान, ठीक है। अब देखो यहाँ fx के मान क्या हो जाएगा, x हम लोग के क्या है, x का मान हम लोग का 1 से अधिक है, यानी कि छोटा है। तो देखो x के मान क्या है, अधिक है हम लोग का, x के मान अधिक है, देख लो अधिक है ना, x के मान अधिक है। यहाँ पर भी देख लो हम लोग का जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग का ये 10 दे रखा है, यहाँ 1 के बाद किया जा रहा है। तो x हम लोग के क्या है, छोटा है 1 से, छोटा है 1 से, तो क्या हो जाएगा, fx के मान 3 हो जाएगा, fx के मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो fx के मान कितना होगा, यहाँ चेक करो, यहाँ देखो बराबर है ना, x बराबर 1, तो बराबर पर भी मान क्या होगा, 3 ही होगा, बराबर पर मान 3 ही होगा। अब देखो यहाँ fx के मान क्या होगा, x के मान अधिक है 1 से, तो देखो x के मान कहाँ है अधिक, 1 से, x के मान 1 से अधिक कहाँ है, देखो यहाँ पर x के मान अधिक है 1 से, है ना, x के मान अधिक है 1 से, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा fx के मान 4। कोई दिक्कत है, मेन यही समझना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर क्या होने वाला है। तो सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले LHL को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। LHL को क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f a के जगह पर 1 माइनस का h, ये fx के मान होता है। लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 f 1 माइनस 0 हो जाएगा, और fx के मान हम लोग का पता है, fx का मान, ये fx का मान होता है, fx का मान पता है कितना, 3, तो इतना का वैल्यू हम लोग का पता है 3 है, इतना का वैल्यू पता है हम लोग का 3 है। RHL लिमिट देख लो, RHL
लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस का h RHL में लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान 1 प्लस का h, यहाँ से 0 बैठा लो, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का 0। अब देखो हम लोग का RHL लिमिट में fx, ये x का मान होता है कितना है, fx का मान दे रखा है 4, तो इतना का वैल्यू हम लोग का दे रखा है 4। अब यहाँ पर dl निकाल लो, dl निकालेंगे तो fx के मान कितना हम लोग का रखना है 1 पर चेक करना है। यहाँ fx का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो यहाँ 1 हम लोग रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, dl है ना, dl का वैल्यू कितना दे रखा है 3, यहाँ 1 रखा जाएगा तो 1 का वैल्यू 3 आएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ देखो LHL बराबर DL बराबर नॉट इक्वल है RHL, क्योंकि RHL का वैल्यू देख लो 4 आया है, तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। एक तो हम लोग चेक कर लिए कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब क्या चेक कर लिया जाएगा, x बराबर 10 पर संतत है कि नहीं, 2 को काफ़ी है चेक करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाएगा। अब हम लोग क्या किया जाएगा, x बराबर 1 पर चेक कर लिया गया। अब देखो x बराबर 10 पर चेक कर लो, x बराबर क्या कर लिया जाएगा 10 पर भी देख लिया जाए। यहाँ आपकी बार हल में क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा x बराबर 10 पर फलन की जांच, फलन की जांच। ठीक है, चलो अपना क्या किया जाएगा, जो लॉजिक है यानी कि पहचानने का, कौन सा मान क्या होगा। देखो ये RHL हो जाएगा, ये DL हो जाएगा, ये LHL हो जाएगा, इसमें तो तुम लोग का कोई नो डाउट है। अब देखो x बराबर कितना पर चेक किया जा रहा है 10 पे, x बराबर 10 पे, तो इधर मान जितना जाएगा 10 से अधिक जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 10 से अधिक, यानी कि x ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हम लोग का क्या रहेगा छोटा रहेगा, x हम लोग का अधिक रहेगा और 10 क्या रहेगा छोटा। इधर में है x का मान क्या रहेगा 10 अधिक रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या किया जाएगा, अब देखो मान रखा जाएगा x बराबर हम लोग 10 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ fx के मान क्या आ जाएगा, fx के मान x बराबर 10 पे देखो तो fx के मान 5 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो x बराबर 10, नीचे ये बराबर का चिन्ह है, x बराबर 10 पर fx का मान 5। अब देखो यहाँ fx के मान क्या आ जाएगा, x के मान अधिक होना चाहिए 10 से, तो x के मान अधिक 10 से कहीं दिख रहा है, यहाँ 3 से तो दिख रहा है, यहाँ क्या है 3 से अधिक दिख रहा है, 3 से अधिक दिख रहा है x के मान। उसके बाद इस पर चेक कर लो fx के मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर x के मान ज़्यादा है, x के मान ज़्यादा है, देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो ये 5 पर है, क्या चीज़ पे है 5 पे है ना, x बराबर 5 पे है। लेकिन रहा बात RHL का, तो RHL का क्या मान हम लोग का रखा जाए यहाँ पे कि x जो है हम लोग का, यहाँ x जो है 10 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए अधिक। तो यहाँ पर एक बात बताओ, x का मान अधिक होना चाहिए 10 से, तो क्या कर लिया जाए, यहाँ x का मान अधिक है 0 से, x का मान क्या है अधिक है 0 से केवल, यहाँ 1 से x का मान अधिक है,
यहाँ 3 से x का मान अधिक है, 3 से x का मान अधिक है, तो क्या किया जाएगा, RHL लिमिट को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ा जाएगा क्यों, 10 से अधिक 11 को आ जाएगा मान, लेकिन हम लोग का नहीं दिया है, तो मान करके चलो, यानी कि x का मान यहाँ पर क्या रख लिया जाए, ये देखो 1 से x के मान अधिक है ना, 1 से x के मान अधिक है, तो यहाँ 1 से x का मान अधिक है, तो यहाँ fx के मान हम लोग 4 रख लिया जाए। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर हम लोग का उतना ही मान यहाँ दे रखा है जो कि लास्ट हम लोग का 10 तक है fx के मान। यहाँ हम लोग के x बराबर 3 पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ हम लोग x बराबर 0 पर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन अंतिम मान हम लोग रख करके जांच कर रहे हैं। तो अंतिम मान रख करके जांच कर रहे हैं, तो जब हम लोग का कोई भी चीज़ ना मिले तो यहाँ पर देखना है हम लोग का कि x अधिक है अंक से, तो कौन कौन अधिक है, यहाँ x अधिक है हम लोग का 3 से अधिक है, और 10 से क्या है x का मान छोटा है, तो यहाँ तो हम लोग 10 के मान छोटा रख लिए, ठीक है। तो जहाँ पर नहीं है वहाँ अंक का मान हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पर मान हम लोग का रख लिए 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस का h हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान 10 माइनस का h हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस 0 हो जाएगा, ये x का मान होता है, इसका वैल्यू दे रखा है LH लिमिट में, कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब आ जाओ RHL लिमिट में, RHL में लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f x, यहाँ से a प्लस का h हो जाएगा, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f a का मान कितना रखना है 10 प्लस का h, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f 10 प्लस का 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू x का मान होता है, x का मान देख लो कितना है, RHL में 4 दे रखा है, तो इसका वैल्यू 4 हो गया, इसका वैल्यू 4 हो गया। अब देखो DL डायरेक्ट लिमिट क्या हो जाएगा, DL f x के मान दे रखा है 5, यहाँ f का मान रखना है 10, और 10 का वैल्यू दे रखा है 5, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का LHL बराबर DL इक्वल टू नॉट RHL बराबर नहीं है, तो x बराबर 10 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखा जाए। हो गया था क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग का कि f के संतत पर विचार कीजिए जहाँ f1 निम्नलिखित प्रकार से क्या है परिभाषित है, f1 क्या है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से क्या है परिभाषित है। अब देखो यहाँ पर fx के मान दे रखा है 2x, यदि x का मान 0 से क्या है अधिक है, यहाँ पर 0 दे रखा है यदि x का मान जो है हम लोग का 0 से अधिक भी है और बराबर भी है, यहाँ x का मान क्या है 1 से छोटा भी है और 1 के बराबर भी है, यहाँ दे रखा है हम लोग का x का मान अधिक है 1 से 4x पर, ठीक है। और हम लोग के ये क्वेश्चन को क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 15 को यानी 15 को हम लोग हल कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं
हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग के क्या है, x बराबर 0 भी है, x बराबर 1 भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 बेरा सॉल्व करना पड़ेगा, x बराबर 0 पर भी या x बराबर 1 पर भी चेक करना है। तो लिखो x बराबर 0 पर फलन की जांच, फलन की क्या लिखा जाएगा, जांच लिखा जाएगा। x बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 पर फलन की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलो हम लोग का अपना लॉजिक जो लगाना है, क्या किया जाएगा, एक बिंदु खींचा, रेखा खींचा जाएगा। इस रेखा पर जो मध्य बिंदु होता है ये dl होता है, डायरेक्ट लीजिए। x बराबर कहाँ चेक करना है, x बराबर 0 पर। उसके बाद x बराबर कहाँ चेक करना है, x बराबर चेक कर, यहाँ पर बराबर नहीं, ये तो RHL हो जाएगा ना हम लोग का, RHL, ये हो जाएगा LHL, LHL, ठीक है, LHL हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया R, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हो जाएगा DL, डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा। जब x बराबर हम लोग 0 रखे हैं तो fx का मान क्या आ जाएगा, देखो चेक करो। x बराबर जब यहाँ 0 रखा गया है, x बराबर 0 है, x का, ठीक है, 0 है, तो fx का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। fx का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। RHL लिमिट में देखो क्या होता है, इधर माहे जाएगा तो 0 से x का मान 12 आएगा RHL में, तो यहाँ x का मान 12 रहेगा 0 से। इधर माहे आएगा तो छोटा रहेगा, यानी कि x का मान क्या रहेगा, छोटा रहेगा 0 से। तो चेक कर लो, x का मान देख लो हम लोग का 0 से क्या है, छोटा है, छोटा है, तो यहाँ पर fx का मान क्या हो जाएगा, fx का मान 2x हो जाएगा। यहाँ पर fx का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का मान अधिक है, देख लो x का मान क्या है, अधिक है, x का मान अधिक है ना, 1 पे 0 से अधिक, देखो 0 से अधिक कहाँ है, देखो यहाँ पर 0 का मान x से क्या है, अधिक है, 0 से अधिक है x का मान, तो यहाँ पर fx का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। fx का मान क्या आ जाएगा, 0, देख रहे हैं ना, 1 से 0 से x का मान अधिक है, या देखो 0 से x के मान अधिक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या फार्मूला होता है हम लोग का, लिमिट होता है, h टेंस टू 0 हो जाएगा, f a प्लस का a माइनस का h, LH लिमिट में माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, f a किसका मान हम लोग रखते हैं, जो x का बराबर मान रखते हैं, तो यहाँ पर 0 है, 0 माइनस का h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 होगा, f का f 0। अब देखो लिमिट का हम लोग fx किसका मान है, ये fx के मान HL लिमिट में देखो तो HL लिमिट में क्या हम लोग का 2x है, तो यहाँ पर 2 को बाहर रख लिया जाएगा, ये x का मान होता है, तो 2 इंटू हो जाएगा 0 माइनस का h, ये x का मान हो गया, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ से 2 0 माइनस का यहाँ 0 कर देते हैं, h का मान क्या रख दिए, 0 रख दिए। जब h का मान यहाँ से 0 रख दिए तब इसको सॉल्व करो, देखो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या किया जाएगा, RHL निकाल लो। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस का h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f a के मान क्या रखेगा, 0 ना, 0 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, प्लस का h, लिमिट h टेंस टू 0 f, ये x का मान होता है। RHL लिमिट में देखो fx का मान दे रखा है हम लोग का 0, तो अगर जो हम लोग 0 h का मान रखते हैं प्लस यहाँ पर क्या 0, तो ये इसका भी मान हम लोग का fx का होता है, fx का डायरेक्ट मान हम लोग का दे रखा है 0।
एफ एक्स का डायरेक्ट मान दे रखा है 0। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ 0 का वैल्यू क्या दे रखा है 0। कोई दिक्कत है? अब क्या किया जाएगा, डीएल निकाला जाएगा, डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 0 है। हम लोग का x के जगह पर क्या रखना है 0, तो ऐसे भी हम लोग का 0 माना गया। अब देखो यहाँ से LHL का जो मान आया है RHL, ठीक है, RHL बराबर क्या आया, बराबर आया है हम लोग का DL। ये तीनों मान बराबर आया है, तो जब तीनों मान बराबर आता है तो हम लोग लिखते हैं चूँकि इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। क्या है, x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। अब देखो हम लोग x बराबर खाली 0 पर चेक किए हैं, फिर हम लोग पुनः क्या करेंगे, पुनः सॉल्व करेंगे इसको x बराबर कितना पर, x बराबर 1 पर, ठीक है। x बराबर 1 पर इसको पुनः क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। जैसे इसी तरह से अभी एक बार हम लोग इस पर देखें ना, x बराबर 0 पर देखा गया ना, अब x बराबर क्या पर देखा जाएगा, 1 पर देखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन की जांच। अब 1 पर देखेंगे कि फलन हम लोग का संतत है कि असंतत है। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटा करके पुनः बनाया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर 0 पर हम लोग देखें तो संतत है या फलन। अब क्या यहाँ पर चेक किया जाएगा, चेक किया जाएगा x बराबर 1 पर फलन की जांच। फिर हम लोग अब की बार क्या करेंगे, x बराबर 1 पर फलन की जांच। पुनः अगर जो मन हो फिर लिखने के तो लिख लो, पुनः हम लोग हल कर रहे हैं। एक खाली x बराबर 0 पर देखा गया, एक मेरा x बराबर किस पर 1 पर देखा जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो हम लोग का लॉजिक समान है, ये RHL हो जाता है, ये DL हो जाता है डायरेक्ट लिमिट, ये LHL हो जाता है LHL। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ जो होता है हम लोग का fx के मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग चेक करें x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखा जा रहा है, x बराबर 1 पर, x बराबर जब 1 पर देखा जाएगा तो देखो तो x बराबर क्या है 1 है, x के बराबर हम लोग का 1 है, तो यहाँ fx के मान कितना हो जाएगा 0। fx का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो RHL यानी x का मान क्या होगा, अधिक होगा 1 से। यहाँ जो है हम लोग का x के मान छोटा होगा 1 से, क्योंकि ये यहाँ 1 है तो इधर जाएंगे तो 1 से अधिक आएंगे, और इधर आएंगे तो 1 से कम आएंगे। तो जो x का मान होगा 1 से छोटा, इधर x का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा। तो देखो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा x का मान क्या हो जाएगा 4x। यहाँ fx के मान अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, ठीक है। अगर जो यहाँ हम लोग का fx के मान देखा जाए तो कितना आ जाएगा बताओ, fx के मान कितना आने वाला है, यहाँ x हम लोग के क्या है बड़ा है 1 से, यहाँ देखो हम लोग का x का मान क्या है 1 से छोटा है। देखो x के मान यहाँ पर 1 से क्या है छोटा है, छोटा है तो fx के मान क्या आने वाला है 0 आने वाला है, क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिखा जाएगा ना LH की RHL, LHL को पहले हम लोग सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोग हमेशा LHL को सॉल्व किया है। अब यहाँ से लगाओ, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, f a माइनस का h हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, f a के जगह पर 1 माइनस का h लिखाएगा, क्योंकि x बराबर हम लोग 1 माने हैं तो a के जगह पर h 1 हम लोग रखेंगे। अब देखो ये किसका मान होता है x का, LH लिमिट सॉल्व कर रहे हैं ना, LH लिमिट में fx के मान 0 है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस 0
इसका वैल्यू हम लोग का दे रखा है, यानी ये पूरा x का मान होता है, ये x का वैल्यू का मान दे रखा है, देख लो 0। कितना दे रखा है fx का वैल्यू कितना दे रखा है 0, तो इसका मान कितना आ गया 0, यानी कि यहाँ हम लोग का 0 आया है LHL में। RHL में चेक करो, RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f a प्लस का h, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, f a के जगह पर 1 प्लस का h हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू, अब यहाँ पर देखो ये x का मान होता है, RHL लिमिट में देखो कितना मान दे रखा है 4x दे रखा है, तो यहाँ पर 4 f है, f लिख लो 4, उसके बाद में x का मान क्या है 1 प्लस का h है, x का मान, यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, f 4 1 प्लस का h के जगह पर क्या रखेगा 0 रखेगा, 0 हम लोग रख दिए। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे 1 में तो 1 ही होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 1 बराबर 4 ही आएगा, कितना आ गया 4 आ गया। कोई दिक्कत है, DL निकालो डायरेक्ट लिमिट, fx बराबर कितना दे रखा है डायरेक्ट लिमिट का, fx बराबर 0 दे रखा है, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग का 1 का मान 0 है, x के जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, इसका वैल्यू क्या है हम लोग का 0 है, तो दिक्कत है। अब यहाँ से चेक करो तो अगर हम लोग LHL के बात किया जाए बराबर RHL के बात किया जाए बराबर DL का बात किया जाए, तो क्या ये तीनों आपस में बराबर है, चेक करो। यहाँ पर देखो LHL लिमिट 0 आया है, RHL लिमिट 4 आया है, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग का DL डायरेक्ट लिमिट के मान 0 आया है, तो LHL और डायरेक्ट लिमिट दो को बराबर आया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, DL लिख सकते हैं बराबर नहीं है RHL, बराबर नहीं है RHL, तो जब हम लोग का बराबर नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं, चूँकि इसलिए x बराबर 1 पर फलन जो है हम लोग का फलन असंतत है, क्या है असंतत है, या ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि संतत नहीं है, संतत नहीं है, 1 पर संतत नहीं है, पर 0 पर हम लोग का क्या आया था संतत आया था। तो ये वाला लॉजिकवा जो है ना याद रहना चाहिए कि जब हम लोग का x का मान बड़ा आएगा तो उसमें देखेंगे कौन सा मान आएगा, x के मान हम लोग का जब बराबर रहेगा तो कौन सा मान लिखाएगा, x का मान छोटा रहेगा अंक से तो कौन सा मान लिखाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट ये नियम है समझने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो हम लोग का दे रखा है, फिर इसमें 2 बार हम लोग का सॉल्व करना पड़ेगा। एक खाली सॉल्व करना पड़ेगा x बराबर -1 पर चेक करना पड़ेगा फलन संतत है कि नहीं, एक खाली चेक करना पड़ेगा x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं, बस यही जांच करना है हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्या कर लिया जाए, पहले x बराबर -1 पर फलन की जांच कर लिया जाए। यहाँ हल लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे x बराबर -1 पर फलन की जांच, फलन की जांच। हम लोग पहले का क्या है अपना लॉजिक, रेखा खींचा जाएगा, रेखा से हम लोग का ये चीज़ पता चलता है कि ये जो मूल पॉइंट होता है DL जो होता है मुख्य पॉइंट यानी कि fx, यहाँ पर हम लोग का x बराबर -1 पर चेक करना है, ये RHL हो जाएगा, ये LHL हो जाएगा, LHL, ठीक है LHL हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर मूल बिंदु से इधर माह्यमान पॉजिटिव होता है यानी कि अधिक होता है, और इधर माह्यमान हम लोग का कम होता है, इस चलते हम लोग बार बार इसको उठा रहे हैं कि ऐसे हम लोग का समझ में कुछ आए, ठीक है कुछ आए।
तो देखो हम लोग x बराबर क्या लिए, -1। यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, fx के मान -2 हो गया, -2, क्योंकि -1 पर देख रहे हैं बराबर पे, तो -2। अब देखो इधर x का मान 1 से छोटा होगा, LH लिमिट में यहाँ x का मान बड़ा होगा -1 से। तो यहाँ चेक करो, -1 से x के मान अधिक है, -1 से देखो यहाँ x के मान क्या है, अधिक है, अधिक है तो RHL में क्या हो जाएगा, fx के मान, यहाँ fx के मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, क्या हो गया 2x। LHL लिमिट में देखो x के मान छोटा है -1 से, x के मान छोटा है -1 से, तो क्या हो जाएगा -2, fx के मान क्या हो जाएगा -2। तो दिक्कत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x का मान -1 से छोटा है तो -2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, हम लोग का हल करना है, कर लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट लगाया जाएगा h टेंड्स टू 0, f LHL के लिए LHL, यहाँ LHL हम लोग लिख देंगे f क्या हो जाएगा, चेक करो, यहाँ a माइनस का h होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, लिमिट लगेगा h टेंड्स टू 0, f a के मान क्या रखा जाएगा, -1 और माइनस का h, a के जगह पक्का रखा जाएगा, x का वैल्यू क्या -1 और h, यहाँ से फिर लिमिट चढ़ेगा हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0, f। अब देखो ये किसका वैल्यू होता है, x का, -1 -h किसका वैल्यू होता है, x का। LHL लिमिट में देखो तो fx का मान कितना है, fx का मान -2 है, यानी कि -1h यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 माइनस h का मान यहाँ पर रख दो, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये टोटल x का वैल्यू है, x का वैल्यू का मान हम लोग का दे रखा है -2। अब आ जाओ RHL में, RHL में आ जाओ, क्या आ जाएगा, RHL में लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f a प्लस का h हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, f a के जगह पर -1 प्लस का h। RHL में देखो ये x का मान होता है, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f यहाँ से 2 को बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 - h x के जगह पर, ये x के जगह पर हो जाएगा -1 प्लस का h। कोई दिक्कत है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2, उसके बाद में -1 प्लस का 0 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ -1 में 0 जोड़ो तो -1 होगा, -1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 गुना -1 बराबर -2 आने वाला है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, DL डायरेक्ट लिमिट, DL fx का मान कितना दे रखा है, DL का -2 रखना है, यहाँ पर x के जगह पर क्या रखेगा -1, तो -1 का वैल्यू हम लोग का दे रखा है -2, तो यहाँ DL का भी वैल्यू -2 क्या है, और -2 हो गया, DL है, कट गया, क्या है DL है, LHL है, उसके बाद में RHL है, उसके बाद में DL है। अब ये सब क्या है, आपस में हम लोग का बराबर है, तो बराबर है तो क्या लिखा जाएगा, x बराबर -1 पर फलन क्या है, संतत है, क्या है, संतत है, x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। अब देखो हम लोग अभी जो चेक किए हैं x बराबर -1 पर चेक करेंगे, चेक किए हैं, फिर क्या करेंगे, पुनः सॉल्व करेंगे, पुनः यानी कि दोबारा x बराबर 1 पर अब देखा जाएगा कि फलन संतत है कि नहीं है, ठीक है, फलन की जांच किया जाएगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मिटाया जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट देखा।
यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम लोग का 16 को फिर से पुनः चेक करना है। x बराबर -1 पर चेक कर लिया गया। x बराबर 1 पर देखा जाएगा कि फलन संतत है कि नहीं है। लिखा जाए हल। x बराबर 1 पर फलन की जांच, फलन की जांच, ठीक है। अब देखो हम लोग का अपना लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या रखा जाएगा RHL, यहाँ पर क्या रखा जाएगा DL, यहाँ पर LHL। यहाँ पे x बराबर हम लोग 1 पे चेक करें तो fx का मान क्या आएगा बोलो। यहाँ देखो fx बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पर fx का मान 2x आने वाला है, 2x। अब यहाँ देखो x का मान अधिक हो जाएगा 1 से, इधर x का मान कम हो जाएगा 1 से, तो x के मान अधिक आ जाएगा। उस समय fx का वैल्यू देखो हम लोग का 2 दे रखा है, 2। अगर ये x का वैल्यू हम लोग के क्या है, कम है 1 से, यानी कि 1 ज़्यादा है और x छोटा है। देखो 1 क्या है, ज़्यादा है और x छोटा है, उस समय fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। x क्या हम लोग का 1 से छोटा है, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक। अब क्या किया जाएगा, पहले LHL को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो LHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a के जगह पर 1 माइनस का h, क्योंकि x बराबर 1 है, लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f, ये x का वैल्यू होता है। देखो तो LH लिमिट में क्या है 2x है, तो यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा 2, उसके बाद में क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1 माइनस का h। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 f टू 1 माइनस का 0 हो जाएगा h के जगह पे। कितना है लिमिट, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस का h। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट, अब लिमिट हटा दो, 0 पॉइंट रख दिया गया ना। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा हम लोग यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व, यानी कि h का मान हम लोग रख दिए 0, तब क्या हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। LHL का मान आ गया। अब RHL चेक किया जाएगा, क्या होता है लिमिट, चेक करो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस का h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का वैल्यू 1 रखाएगा प्लस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो RHL में क्या है, fx का वैल्यू 2 है, यहाँ पर रख दो मान h का, 1 प्लस का क्या हो जाएगा h का वैल्यू 0, यानी कि ये हम लोग का fx हो गया, ये fx हो गया। fx का वैल्यू कितना दे रखा है RHL में 2, तो यहाँ हो गया हम लोग का 2। अब क्या करो DL निकाल लो, DL डायरेक्ट लिमिट होता है ना, fx का मान DL में कितना दे रखा है 2x है, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे fx की जगह पर 1, यहाँ पे fx का मान है, ये x का मान होता है, x का मान यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा है, देखो तो 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि कितना मान आ गया हम लोग का 2 आ गया, इसका भी मान 2 आ गया। अब क्या होता है LHL बराबर RHL बराबर क्या हो जाएगा DL हो जाएगा। ये तीनों देखो 2 बराबर है, DL आ गया, RHL आ गया, उसके बाद में ये क्या आ गया हम लोग का LHL आ गया। ये सब का सब बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 पर फलन संतत है, x बराबर 1 पर क्या है फलन संतत।